श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक पर चर्चा करेंगे। तृतीय श्लोक इस प्रकार है। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर ये कह रहे हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों द्वारा व्यूहाकार की हुई इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। ये इसका श्लोक है और ये इसका अर्थ है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। इस श्लोक के अर्थ के विस्तार में हम आज चर्चा करेंगे, तो आप इस पर कथन करें। ओम श्री परमात्मने नमः। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को इस श्लोक के अंदर आचार्य शब्द से संबोधन कर रहे हैं, और आचार्य शब्द कहने के पीछे दुर्योधन के ये भाव बता रहे हैं, या दुर्योधन के ये भाव रहे हैं कि हमने यानी कौरवों ने और पांडवों ने अस्त्र और शस्त्र की विद्या आपसे ही सीखी है। और दुर्योधन को ऐसा लग रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में खड़े हुए तो हैं, लेकिन मन से ये पांडवों की तरफ इनका झुकाव है। उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष रूप से मेरे पक्ष में खड़े रहकर आप युद्ध करें। इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य को वचन कह रहे हैं, और पांडवों की सेना को संबोधन करते हुए ऐसा बता रहे हैं कि पांडवों की सेना व्यूह रचनात्मक रूप में बहुत बड़ी भारी बता रहे हैं। बहुत बड़ी भारी बताने का लक्ष्य कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना की अपेक्षा कम थी, लेकिन पांडवों की सेना जो है सुव्यवस्थित तरीके से खड़ी हुई थी, और उनको देखकर दुर्योधन प्रभावित हो रहे थे। तो महापुरुषों के द्वारा शास्त्र के माध्यम से ऐसा अध्ययन किया है और सुना है कि कौरवों की सेना तो 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। तो संख्या में तो कौरवों की सेना अधिक थी पांडवों की सेना की अपेक्षा, लेकिन दुर्योधन जो है पांडवों की सेना को अधिक बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि वो सेना जो है सुव्यवस्थित तरीके से खड़ी हुई थी और सारी सेना एक मत थी। और द्रुपद पुत्र जो कहा, उसके पीछे दुर्योधन का ये भाव रहा है। ये बताना चाह रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि गुरु द्रोणाचार्य का और द्रुपद जी का आपस में भेद था, और द्रुपद जी ने यज्ञ के माध्यम से ऐसी संतान, सत्कर्म के माध्यम से ऐसी संतान प्राप्त की जो गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके, और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। और देखो, ये बुद्धिमान यानी कि द्रुपद जी का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, ये कितना बुद्धिमान है कि इसने आपके द्वारा ही शास्त्र विद्या सीखी और आपको ही मारने के लिए आपके सामने प्रतिपक्ष में ये खड़ा हुआ। और पांडवों ने इसको सेनापति भी बनाया है, और पांडवों ने जो है अपनी सेना का इसको सेनापति भी बनाया है। तो इस प्रकार दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य के मन में भाव जागृत करना चाह रहे हैं कि सामने वालों की जो सेना है बहुत बलवान है, और आपसे ही इनने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, और आपके सामने ये कहीं नहीं टिकते। यदि आप पूर्ण मनोबल से युद्ध को लड़ेंगे तो ये अवश्य पराजित होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक पर हमने चर्चा की। महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विस्तार किया। इसी क्रम में हम आगे भी भगवद गीता के सभी श्लोकों पर चर्चा करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। Hare Krishna, Krishna